नमस्कार दोस्तों, मैं विजय एस यादव आप लोगों का टीजीटी पीजीटी आर्ट की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को कुछ प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय संग्रहालय से पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय प्रसारण से, आकाशवाणी से, दूरदर्शन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कब इनकी स्थापना हुई और कहाँ स्थापना हुई और इनका क्या स्थापित करने का उद्देश्य है। इन बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इन्हीं टॉपिक पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय, तो देखिए एक तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय है और एक राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। तो देखिए कि जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है उसमें मानव की अस्थियां रखी जाती हैं, यानी और वो मानव की अस्थियां प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आज तक के जो मानव के अवशेष पाए गए हैं, जो मानव की हड्डियां पाई गई हैं, उन हड्डियों को, उनके अवशेष को रखा गया है। लेकिन आज उसी का नाम बदल करके हो गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और यह भोपाल में स्थित है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, अगर उन्हें नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो यह जो कहाँ है, भोपाल में स्थित है। लेकिन देखिए, ये जो हम लोगों का जो विषय है, आर्ट है, कला जो है, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय संग्रहालय से। तो देखिए, यह राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई, यानी भारत सरकार द्वारा इस राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 ईस्वी में दिल्ली में की गई। यानी 1949 ईस्वी में नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। और भारत सरकार के इस संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य यही था कि जितने भी प्रागैतिहासिक काल से, यानी प्रागैतिहासिक काल यानी जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, निरक्षर मानव था, तो उस काल की बात की जा रही है कि वहां से लेकर के, अर्थात कि जो आदि काल है, आदि काल से लेकर के 3000 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट तक, ईसा मसीह के जन्म के 3000 वर्ष पहले तक से जो कलाकृतियां हैं, तो वो काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यानी 3000 से पहले का जो काल है ईसा पूर्व के, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा है, जिसे आप लोग पाषाण काल कहते हैं। तो उस पाषाण काल की जो कलाकृतियां हैं पाई गई हैं, मूर्तियां पाई गई हैं, उस समय की जो पेंटिंग की गई है गुफाओं में, भीमबेटका की गुफाओं में, तो वहां से लेकर के और अब तक, वर्तमान तक कि जो कलाएं, चाहे वह पेंटिंग से हो, मूर्ति से हो, संबंधित जो चित्रकारियां हैं या जो मूर्तिकारियां हैं, शिल्पकारी है, इनको जो है कि इसी राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और अब तक लगभग 2,70,000 यानी ये 2,70,000 कलाकृतियों को इस राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रखा गया है, वहां पे इकट्ठा करके रखा गया, आज भी वो सुरक्षित है। तो इस तरह से अब देखिए कि इसी तरह से भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि की स्थापना की। यानी ये भारत सरकार के द्वारा इस आधुनिक जो कला विधि की स्थापना या राष्ट्रीय स्तर की, इसकी स्थापना भी नई दिल्ली में, और यह नई दिल्ली में 1954 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई। और अब देखिए कि भारत सरकार के द्वारा जो ये की गई नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि, तो इसे स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि समसामयिक कला का विकास करना। जैसे उस समय जो कला का ट्रेंड था, जिस तरह के लोग कला को जो प्रदर्शित कर रहे थे, चाहे चित्रकारियों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, वॉल पेंटिंग यानी भित्ति चित्रकारी के माध्यम से, या शिल्प कला यानी मूर्ति कला के माध्यम से जो लोग अपना कार्य कर रहे थे, तो उन कलाकारों को तो इसमें प्रोत्साहन देना था। तो उसी उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि की स्थापना की थी। अब देखिए कि ये जो राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि है, इस कला विधि में देखिए कि इसमें पेंटिंग यानी अभी हमने बताया पेंटिंग यानी चित्रकला, मूर्तियां यानी शिल्प कला,
और लिपि विज्ञान की कृतियां, यानी लिपि जो विज्ञान की जो लिपियां हैं उन लिपियों को भी ये सुरक्षित रूप से इस राष्ट्रीय आधुनिक कला निधि दिल्ली में इन्हें सुरक्षित रूप से रखा गया है। तो इस तरह से ये मित्रों, अब देखिए कि इसी प्रकार से जो आकाशवाणी है, जो आज दूरदर्शन आप कहते हैं, जैसे एफएम कहते हैं, जैसे एफएम गोल्ड कहते हैं, आज बहुत से चैनल हो गए हैं, तो इसकी शुरुआत कब हुई भारत सरकार के द्वारा। तो देखिए कि ये जो आकाशवाणी है, तो इस आकाशवाणी को पहले इसे भारतीय प्रसारण के नाम से जाना जाता था, यानी इसे भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले यानी अपनी बातों का प्रसार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए आज जैसे तमाम आपके पास साधन हो गए, आप देख रहे हैं इस समय कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो है मैसेंजर के माध्यम से, और जो आप अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे वीडियो जो है कि कॉल करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे आज कर रहे हैं। तो ये जो आज आपकी वैज्ञानिक जो सुविधाएं हुई हैं, तो उस समय इस तरह से अपनी बातों को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले ये भारतीय प्रसारण सेवा का आरंभ भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो इसी भारतीय प्रसारण सेवा का नाम 1936 ईस्वी में, तो अब देखिए कि ये 19 तो उस समय जो है कि ब्रिटेन का शासन था भारत पर, अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। तो 1936 ईस्वी में अब देखिए कि इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदल करके इस, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर 1936 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो किया गया था, यानी उसे ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यहाँ से प्रसारण होगा पूरे, जो ऑल इंडिया पूरे भारत में सब लोग उसे सुनेंगे। लेकिन जो है कि इस तरह कर दिया गया, लेकिन 1957 से, अब जब 1957 में यानी देश जब 1947 में आजाद हो गया, तो आजादी के 10 वर्षों के पश्चात 1957 ईस्वी में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम ही कर दिया गया, चेंज करके इसी को आकाशवाणी कहा जाने लगा। यानी इसे 1957 से इसे आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो को ही क्या कहा जाने लगा, आकाशवाणी कहा जाने लगा। तो आज भी हम लोग कहते हैं आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये जो है कहा जा रहा था, अब आकाशवाणी में चेंज हो गया। यानी देखिए क्रम, सबसे पहले भारतीय प्रसारण सेवा से 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, और अब 1957 में ऑल इंडिया रेडियो से इसे आकाशवाणी में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब देखिए कि सबसे पहले देश में पहले जो शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, तो देखिए 23 जुलाई 1973 ईस्वी को देश की पहली एफएम सेवा की जो शुरुआत हुई थी, यह शुरुआत कहां से हुई थी, यह शुरुआत मद्रास से हुई थी। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर प्रश्न पूछता है कि एफएम सेवा की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, दक्षिण भारत में कहाँ हुई थी, तो मद्रास में हुई थी। कब हुई थी, तो 23 जुलाई 1973 ईस्वी को हुई थी। और अब देखिए कि ये जो एफएम गोल्ड है, इस एफएम गोल्ड का आरंभ यह 1 सितंबर 2001 ईस्वी को हुआ। यानी एफएम गोल्ड का जो आरंभ है, इस एफएम गोल्ड ये भी चैनल है, तो ये जो रेडियो का चैनल है इसका आरंभ हुआ था 1 सितंबर 2001 ईस्वी को बंबई से हुआ था, यानी बंबई में इसका आरंभ किया गया। तो इस तरह से मित्रों, अब अगर हम लोग देखते हैं जैसे ये दूरदर्शन, तो अब देखिए कि ये जो दूरदर्शन है, इस दूरदर्शन का जो आरंभ किया गया, इसका आरंभ 15 सितंबर, ये देखिए कि यानी 15 सितंबर 1959 ईस्वी को 1959 ईडी को दिल्ली में किया गया। यानी इस दूरदर्शन का आरंभ जो किया गया वह 1959 ईस्वी में, ये कहां से, दिल्ली में किया गया था। इसे दिल्ली में इसे आरंभ किया गया था, और इसका जो है इसके बाद दूसरा जो इस दूरदर्शन का केंद्र जो प्रारंभ किया गया था, यह कहाँ, यह बंबई में दूसरा, इस दूरदर्शन का दूसरा केंद्र जो स्थापित किया गया या प्रारंभ किया गया था, वह कहां से, तो बंबई से। तो पहला तो दिल्ली में आरंभ किया गया, उसके बाद दूसरा ये बंबई में आरंभ किया गया था, और
डीडी भारती चैनल, आज भी डीडी भारती है चलता है, आप टीवी पे देखते हैं, टेलीविजन पे। तो इस तरह से ये जो डीडी भारती चैनल है, इस डीडी भारती चैनल सेवा की शुरुआत यह 26 जनवरी 2002 को हुई थी, यानी जिस दिन देश गणतंत्र जो दिवस मनाया जाता है, उसी गणतंत्र दिवस के दिन यह डीडी भारती चैनल की सेवा की शुरुआत की गई थी, अर्थात 2002 ईस्वी में की गई थी। तो इस तरह से मित्रों अब देखिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु थे, ये टॉपिक थे, जिसमें जो है राष्ट्रीय संग्रहालय के विषय में हमने बताया, राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि के विषय में बताया हमने, आकाशवाणी के विषय में हमने बताया और दूरदर्शन के विषय में बताया। तो इसमें ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण थे, आपके जो है टीजीटी पीएचडी कला में ये जो प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं, तो इन बिंदुओं का भी अध्ययन आप लोग करिएगा। फिर अगली टॉपिक के साथ अगली क्लास में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।